हेलो। एरे सीखने की कड़ी में ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरे की बेसिक्स और प्रोग्राम में इसका कैसे डिक्लेरेशन होता है, कैसे इसमें वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। तो एरे इज़ अ टेक्निक टू हैंडल सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, मल्टीपल डेटा। लिस्ट का मतलब है मल्टीपल डेटा। यहाँ इस लेक्चर में हम लोग एरे को सी और सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। So in C language, arrays are referred to as structured data types. An array is defined as finite ordered collection of homogeneous data stored in contiguous memory locations. Here the words जो शब्द इस्तेमाल हुए इस डेफिनेशन में उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनाइट का मतलब होता है कि जो डेटा रेंज है वो डिफाइन होना चाहिए। डेटा रेंज का मतलब ये है कि अगर कोई लिस्ट है तो लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो हम जब एरे डिक्लेयर करने जा रहे हो तो हमें सबसे पहले यही डिक्लेयर कर देना होता है, डिफाइन कर देना होता है कि हम कितने डेटा को हैंडल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एरे वेरिएबल के माध्यम से। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे, उनकी एक्सेसिंग रैंडम या सीक्वेंशियल दोनों ऑर्डर में हो सकती है। और ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो कॉन्टिगस हैं, दैट इज़ एडजेसेंट हैं। एक ब्लॉक के फ़ौरन बाद दूसरा ब्लॉक और फ़ौरन बाद तीसरा ब्लॉक, ऐसे करके बीच में कोई और इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो सकता। होमोजेनियस का मतलब साफ है कि जो एरे है वो सिमिलर टाइप का डेटा का कलेक्शन होगा। उसमें जैसे अगर इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज रखेगा, फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट वैल्यूज को ही स्टोर करके रख पाएगा। नाउ पर्पस ऑफ एरेज, किस लिए हम एरे को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में। तो द ऑर्डिनरी वेरिएबल, जैसे कि हमने इंटीजर एक्स लिख दिया या फ्लोट एफ लिख दिया, तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो एक बार में एक ही वैल्यू हैंडल करने के लिए, होल्ड करने के लिए कैपेबल हैं, दूसरी वैल्यू इनको ओवरराइड कर देगी। लेकिन कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है जब हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल नेम में बहुत सारी वैल्यूज़ को हैंडल कर सकें, तो ऐसे केस में एरे की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल है कि हम चाहते हैं कि अगर हम 100 अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम और उनका एवरेज निकाल के रखें, तो इसके लिए फ़िलहाल हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम 100 अलग अलग वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करें, M1 M2 M3 M4 सो ऑन, और फिर उनको हैंडल करें, या फिर हम एक वेरिएबल, एरे को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है क्योंकि इनके एलिमेंट्स को सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स नंबर के माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो या तो हम एक एरे वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करें जो 100 मार्क्स को होल्ड करने के लिए कैपेबल हो। तो ऑब्वियसली द सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज़ बेटर, क्योंकि ये इजी होगा कि एक वेरिएबल को हैंडल करें और 100 अलग अलग वेरिएबल को हैंडल करने की नौबत ना आए। और एक ही वेरिएबल नेम होगा तो लॉजिक भी एक हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम 100 वेरिएबल में अलग अलग स्कैन करेंगे तो, और एक ही वेरिएबल में स्कैन करना हो, तो हम सब्सक्रिप्ट नंबर को लूप के माध्यम से चेंज करके बदल सकते हैं, और ये एरे की एक सबसे बड़ी खूबी है। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि एक एरे प्रोग्राम में कैसे डिक्लेयर होता है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एक ऑर्डिनरी वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डेटा टाइप के बाद वेरिएबल्स की लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, जैसे INT A B और X। तो ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम एरे वेरिएबल की बात करें तो लाइक एनी अदर वेरिएबल्स, एरे मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड। जनरल फॉर्म ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनका डायमेंशन या साइज, डायमेंशन भी कह सकते हैं, साइज भी कह सकते हैं, मेंशन करना होगा। मतलब डेटा रेंज को पहले डिफाइन कर देना होगा। फॉर एग्जांपल INT X of 10 will handle 10 different numbers and char ABC 50 can hold 50 characters। टोटल साइज की बात करें तो एक यूनिट मेमोरी जितना एलोकेट होती है, जैसे 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर वेरिएबल्स 2 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, तो अगर 10 ब्लॉक्स का एक इंटीजर एरे होगा तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको। एरे का मेमोरी मैप देख लेते हैं कि इमेजिन हम कैसे करेंगे एक एरे कैसे डिक्लेयर होता है मेमोरी में। तो अगर ये ARR 10 ब्लॉक का एक इंटीजर एरे है तो मेन मेमोरी में इट विल गो लाइक दिस। 0 सब्सक्रिप्ट वैल्यू या इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा, और क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 के लिए 9th विल बी द लास्ट लोकेशन। और ये सारे के सारे मेमोरी एडजेसेंट होंगे, कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एज डिस्कस्ड अबव। Here INT is data type, ARR is name of the array, 10 is size of the array. That is, this ARR can handle 10 different numbers.
ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एक सिंपल इस्तेमाल किया गया है एरे को, उसमें इनिशियलाइजेशन को, उसके डेटा की रीडिंग को अलग अलग पर्पज से। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रोग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग दिस प्रोग्राम। So explanation is here. To begin with, like other variables, array needs to be declared so that compiler will know what kind of array and how large an array we want. In the above program, it's int marks 30. जो int यहाँ पे है वो स्पेसिफाई करता है किस टाइप का वेरिएबल है, और marks जो है वो वेरिएबल का नेम है। The 30 tells how many elements of type int will be in the array. 30 is termed as bounds or dimension. ध्यान रहे डिक्लेरेशन के टाइम पे जो साइज हम दे रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो अभी रिवीजन सेक्शन में देख लेंगे। और जब हम यूज़ कर रहे होंगे डेटा रीडिंग के पर्पज़ से, आपने प्रोग्राम में देखा है, वहाँ पे हम उसको स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर कहेंगे। शुरुआत में जब डिक्लेरेशन होगा तो साइज या बाउंड, और यूज़ करते समय वो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर होगा। जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर से हैंडल होंगे। जैसे हमने लिखा ये ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो ये 2 जो होगा वो थर्ड एलिमेंट होगा, ना कि सेकेंड, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पहला, 1 दूसरा और 2 तीसरा। ऑल द एरे एलिमेंट्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग विद 0, thus marks 2 is the second element of the array but the third. We are using variable I as subscript to refer various elements of the array. This variable is taking various values 0 to 29 using a for loop. और यही है कि हम एक लॉजिक को एक वेरिएबल नेम पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड व्हाट मेक्स एरे सो यूजफुल। सो अब तक की बातों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू फिक्स आवर आइडियाज, लेट्स रिवाइज व्हाट एवर वी हैव लर्न्ड अबाउट एरेज। An array is collection of similar elements. Array variables are declared identically to variables of their data types, except that the variable names are followed by one pair of square brackets for each dimension. आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि जो पहला एलिमेंट है वो 0 से स्टार्ट होगा और साइज़ एक कम तक जाएगी, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है। एंड ये सारी बातें हैं जो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्विक नोट भी हम इसको कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।